आपको जैसा कि बताया कि तारीख़ किसी चीज़ की बुनियाद को कहते हैं, तो आज जो हमने इस टॉपिक पे बात करनी है वो रेफ्रिजरेशन की तारीख़। कदीम ज़माने के लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिनमें उनको महफूज करने के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती थी। उस ज़माने में फ्रिजें वगैरह नहीं थी, तो ये एक दफ़ा सुन लो, बाद में इसको आराम से आप लिख लीजिएगा। कदीम ज़माने के इंसान जो थे, यानी पुराने वक्तों के इंसान, जब बिजली भी नहीं थी, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इंसान क्या करते थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी कि आटा अगर शाम को उन्होंने बनाया है तो सुबह तक वो ख़राब हो जाता। इसी तरह मछली, दूध और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम फ्रिज में रखते हैं वो क्या हो जाती थी, सुबह तक ख़राब हो जाती थी। तो ये जो तारीख़ है, कुछ एक वक़्त गुज़रा, गोश्त और मछली को नमक लगाकर जो महफूज किया जाता है वो तरीका है 4000 साल कबल मिस्र से मशहूर हुआ। मिस्र आपको जानते हैं कि वो फ़िरऔन का इलाका था, तब बहुत ज़्यादा जो भी टेक्नोलॉजी थी, कि वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया कि उसको नमक वगैरह लगा के ना, जिस तरह हमारे गांव में भी आपने देखा होगा कि अगर जिन घरों में फ्रिज नहीं होती वो गोश्त को नमक वगैरह लगा के तो धूप में रख देते हैं और वो काफ़ी अरसे तक चल जाता है। जिन घरों में फ्रिज नहीं होती वो ये तरीका इस्तेमाल करो। तो ये 4000 साल पुराना तरीका है खुराक को महफूज करने के लिए। इसके बाद क्या क्या हुआ वो हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा मछली, गोश्त वगैरह को खुश्क करके महफूज किया जाता था। ये तरीका बाज़ इलाकों में अब भी राइज है। जैसा कि हमने बताया कि अभी तक कुछ गांव ऐसे हैं जिन गांव में फ्रिज या बिजली नहीं है, वहाँ पे भी ये तरीका अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। कदीम ज़माने के रूमियों ने नमक के साथ चंद मसाला जात, यानी उन्होंने वक्त के हिसाब से वो चीज़ें ईजाद कर लीं। कुछ ऐसे मसाले बना लिए कि जो चीज़ों पे लगाते थे तो वो ख़राब नहीं होती। जिस तरह के दूध देखे, जो मिल्क पैक दूध है तो दूध, लेकिन उसमें ऐसे केमिकल डाल दिए कि वो आम बग़ैर फ्रिज के भी महीना भी पड़े रहता है, वो दूध ख़राब नहीं होता, वो केमिकल है। इसी तरह जो रूमी लोग थे, जो मिस्र के रहने वाले लोग थे, उन्होंने ऐसे मसाले बना लिए थे कि गोश्त के ऊपर लगा दो, बग़ैर फ्रिज के महीना 2 महीने इस तरह गोश्त वगैरह वो ख़राब नहीं होता था। अच्छा, उसके आगे इंसानी जहन के इर्तिका की बदौलत के बाद आने वाले लोग इस हकीकत को जान गए कि खाने पीने वाली अशिया गर्मी की वजह से बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। कि इंसान सोचता था कि यार यही गोश्त हम गर्मियों में 1 महीने तक हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में ये 2 महीने भी ख़राब नहीं होता। तो उन्हें इस चीज़ का पता चला कि जो ठंड है वो क्या करती है कि चीज़ों को ख़राब होने से बचाती है। तो उनके फिर माइंड ने, शऊर ने काम किया कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं कि हम ठंडी, जिसमें जैसा कि फ्रिज वगैरह, तो वो जान गए कि ठंड जो है, गर्मी में चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं और ठंड में चीज़ें, जबकि ठंडे मौसम में ये अशिया काफ़ी दिनों तक सही हालत में रहती हैं। इसी सोच की वजह से रेफ्रिजरेशन के हुनर की बुनियाद पड़ी। कदीम ज़माने के लोग पहाड़ी इलाकों से बर्फ़ को उठाकर अपनी खुराक को महफूज करते थे। यानी कि जो बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, जिनके पास गाड़ियाँ या ऐसी कन्वेंस थी, वो पहाड़ी इलाकों में जाते थे। जैसा कि आप जानते हैं मरी या नारायण खान, अभी भी वहाँ पे जाएंगे तो कुदरती एक बर्फ़ पड़ी हुई है ज़मीन के ऊपर। वो क्या करते थे कि वहाँ पे से बर्फ़ लेके आते थे और अपने घर में एक कार्नर पे या किचन में एक गड्ढा खोद के उसके अंदर वो बर्फ़ को जमा कर लेते थे और उसके ऊपर मट्टी या इस तरह से कुछ चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा कि बर्फ़ वाले भी उसको हवा से बचाने के लिए उसके ऊपर बोरी वगैरह डाल देते ताकि बर्फ़ जल्दी ना मेल्ट हो। तो बड़े लोग क्या करते थे कि वहाँ से बर्फ़ लेके आते थे, उसको अपने घर में एक खड्डा निकाल के उसके अंदर बर्फ़ डालनी, उसके ऊपर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो अशिया थी वो ऊपर सेव कर लेते थे। उसकी वजह से वो चीज़ें ख़राब नहीं होती थी। लेकिन ये कितना मुश्किल काम है, आए दिन बर्फ़ ख़त्म हो जानी, फिर इतनी दूर गाड़ियों पे जाना, फिर बर्फ़ लेके आना। अच्छा, इस बर्फ़ में रोज़मर्रा के इस्तेमाल से बच जाती थी, यानी बर्फ़ की वजह से चीज़ें जो है ना वो बच जाती थी। इसके बाद ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदने के बजाय लकड़ी के बॉक्स बनाने शुरू हो गए। कि उन्होंने कहा कि कुछ बेहतर है, ताकि गड्ढा खोदा तो वो एक ही जगह रह सकते थे, लेकिन लकड़ी के बॉक्स बना के आगे पीछे भी आइस बॉक्स के नाम दिया गया। इन बॉक्सों में बर्फ़ भर के उन्हें खुराक के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये तरीक़ाकार बहुत महंगा, मेहनत तलब और आर्जी था। समझ लगी?
कि इतनी दूर से पहले तो बर्फ़ लेके आओ, रास्ते में आधी पिंग मेल्ट हो जानी, फिर उससे महफूज करना, हवा से बचाना, बड़ा यानी मुश्किल काम था और महंगा भी बहुत था। अच्छा, आइस बॉक्स में भरी जाने वाली बर्फ़ कुछ दिनों के बाद पिघल कर पानी बन जाती और दूर दराज पहाड़ी इलाकों से बर्फ़ को लाना भी बहुत ज़्यादा दुश्वार था, क्योंकि उस ज़माने में, अब तो चलें मोटरवे बन गई है या पहाड़ रोड बन गए हैं कि बंदा इजी गाड़ियाँ भी आ जा सकती हैं, तब इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो घोड़े पे या इस तरह की कन्वेंस पे पहले तो जाना इतनी दूर, फिर वहाँ से बर्फ़ लेके आना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। इसके लिए इंसान ने मसनूई तरीके से ठंड पैदा करने के मतलब सोचना शुरू किया कि ऐसा कोई तरीका, ऐसी कोई साइंस कि हम घर में ही मसनूई ठंडक पैदा करने। जिस सर्दियों में तो ठंड होती है, सर्दियों में देखें आप आटा फ्रिज में ना भी रखें तो वो ख़राब नहीं होता, दूध फ्रिज में ना भी रखें तो वो ख़राब नहीं होता। तो इंसान ने सोचा कि हम क्यों ना अपने घर में ठंडक पैदा कर लें ऐसी कोई। तो मुसलसल तहकीक और तजर्बात के बाद सबसे पहले एक अमरीकी इंजीनियर मिस्टर जैकब परकज़ ने 1834 में ये चीज़ आपने याद रखें कि मसनूई बर्फ़ बनाने वाली पहली मशीन ईजाद की। कि अभी हम 2023 चल रहे हैं और उसने 1800, आज से समझ लो कि 100 साल पहले तकरीबन उसने ये मशीन तैयार की थी। उसके चंद सालों बाद 1885 में एक अमरीकी इंजीनियर ने ऑब्जर्वेशन टाइप मशीन तैयार की। घरेलू मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहला रेफ्रिजरेटर 1918 में अमेरिका की एक कंपनी कैलविनेटर ने तैयार किया। कि दुनिया में जो पहली फ्रिज बनी थी वो कहाँ बनी थी? अमेरिका में। और कौन सी कंपनी ने बनाई थी? कैलविनेटर कंपनी। और किस सन में बनाई थी? 1918 में। 1834 में इसकी सोच विचार के बाद आगाज़ हुआ कि हम घर में भी कोई इस तरह की चीज़ बना सकते हैं। 1934 में जी 1834 में बुनियाद रखी, यानी उन्होंने ये साइंस इजाद की कि हो सकता है कि बर्फ़ में, पहाड़ों पे बर्फ़ जमती है तो हम अपने घर में भी बर्फ़ जमा सकते हैं, ठंड पैदा कर सकते हैं। तो जो कैलविनेटर कंपनी थी उसने 1918 में जो है ना ये फ्रिज तैयार कर ली। सील्ड यूनिट के साथ पहली मुकम्मल ऑटोमेटिक मशीन तकरीबन 1928 में तैयार की गई। यानी 1918 में घर में तैयार हो गई थी, लेकिन वो बहुत बड़ी थी। मिसाल के तौर पे अब ये टेलीफ़ोन, इनका दौर ख़त्म हो गया है, एंड्रॉयड फ़ोन आ गए। इससे पहले जो बताया जाता है कि पहला फ़ोन तकरीबन कोई 3-4 किलो का था। पहली जो सिम थी वो कितनी महंगी, हज़ारों में थी। अब चलते चलते लोग स्मार्ट की तरफ आ गए। मैंने एक देखा थी फ़ोटो हिस्ट्री में, उसमें 5 MB का जो सा ना पूरा एक सर्वर होता था, जैसे आपका टेबल वगैरह ना ऐसे ही फुल, और उसे एयरक्राफ्ट पे लोड करके लेके जा रहे, और 128 GB मेमोरी आज मेरे खुद के फ़ोन की। जी माशाल्लाह, अच्छी बात। 3-4 हज़ार लेकिन ज़्यादा। हाँ बिल्कुल इसी तरह के, यानी वो पहली दफ़ा जब उन्होंने घरेलू फ्रिज जो बनाई थी वो होगी बहुत बड़ी होगी, लेकिन जो उन्होंने सील्ड कंप्रेसर वगैरह के साथ जो बनाई वो 1928 में तैयार की गई। इसके साथ ही कमर्शियल मकासद के लिए भी रेफ्रिजरेशन पे गौर व फिक्र शुरू हो गया कि यार हमने फ्रिज तो बना ली है, चीज़ें तो हमारी महफूज हो रही हैं, लेकिन हमारे जैसे कि माहौल में गर्मी होती है मौसम में, तो हमें कोई ऐसी मशीन भी तैयार करनी चाहिए कि माहौल भी ठंडा हो। बजाय हम चीज़ों को तो महफूज करें लेकिन अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी थोड़ा सा ठंड पहुँचाएँ। उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया। चंद सालों बाद सफ़र को आरामदा करने के लिए ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में भी एयर कंडीशनिंग की जाने लगी। इसी तरह रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के मुतल्लिक़ इंडस्ट्री ने बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की और एयर कंडीशनिंग इंसान की बुनियादी ज़रूरत में शामिल हो चुका है। यानी अब एसी के बगैर जो है ना आप सफ़र नहीं कर सकते, एसी के बगैर आप रह नहीं सकते। फ्रिज है तो हम अपनी चीज़ें जो है ना, हमारी मजबूरी बन गई हर घर की। तो ये थी रेफ्रिजरेशन की तारीख़। इंशाल्लाह इसके आगे हम पढ़ेंगे इसकी सबसे जो पहला आइटम है उस कंप्रेसर, उसके बाद कंडेंसर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, इवापोरेटर, और उसके जो बिजली के मामलात हैं, वोल्ट क्या होते हैं, एम्पेयर क्या चीज़ हैं, वाट क्या चीज़ हैं,
इसके मतलब इंशाल्लाह हम डेली इस तरह की एक क्लास लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी।